कवि ने भक्ति की धारा में बहते हुए अपने आराध्य से ये प्रार्थना करी, ये भावना रखी कि हे परमात्मा, हे गुरुदेव, यदि आपका सहारा मिल जाए तो फिर दुनिया का कुछ और सहारा आवश्यक नहीं रहता। आपका सहारा मिल जाए तो बस वही काफी है, क्योंकि आपका सहारा ही वास्तव में सहारा है, बाकी तो सब किनारा है। बाकी सब दुनिया वाले किनारा कर लेंगे, लेकिन तुम कभी किनारा करने वाले नहीं हो। तुम एक बार साथ ले लेते हो तो हमेशा साथ निभाते हो, हमेशा साथ रहते हो, हमेशा साथ चलते हो। इसीलिए आपका सहारा ही सच्चा सहारा है, आपका आधार ही सच्चा आधार है। प्रभु के सिवा और सब बेकार है और सब निराधार है। केवल परमात्मा ही आधार है, परमात्मा ही आधार। और ऐसे परमात्मा का आधार, ऐसे परमात्मा का सहारा हमारे जीवन में तभी कुछ चमत्कार घटित कर पाता है, तभी कुछ हमारे जीवन का निर्माण कर पाता है, तब कुछ जाकर हम अपने जीवन में कुछ निर्मित कर पाते हैं, जब परमात्मा की वाणी को हम अपने हृदय में बसाते हैं, अपने दिल में बसाते हैं, अपने जीवन में बसाते हैं। क्योंकि परमात्मा को मानना और परमात्मा की मानना, गुरु को मानना और गुरु की मानना, दोनों में बड़ा अंतर है। और इन दोनों में आसान काम क्या है? भगवान को मानना, भगवान की मानना, गुरु को मानना, गुरु की मानना। आसान काम कौन सा इसमें? सबसे आसान काम है गुरु को मानना, भगवान को मानना। उनको मानना बड़ा आसान काम है, लेकिन उनकी मानना, उसमें बड़ा कठिन काम है। जो वो कहते हैं उसको जीवन में अपनाना, उसको जीवन में उतारना, उसका अमल करना, ये बड़ा कठिन है। और इसीलिए हम लोगों ने बड़ा आसान रास्ता चुन लिया, भगवान को मानना, गुरु को मानना। हम भगवान की जय जयकार लगाते हैं, गुरु की जय जयकार करते हैं, लेकिन मेरे भाई, परमात्मा और गुरु तब खुश होते हैं जब आप उनका कहा हुआ मानेंगे, मानते हैं, तब वो खुश होते हैं, अन्यथा वो खुश नहीं होते हैं। उनकी मानने से, उनको मानने से वे प्रसन्न नहीं होते हैं, उनकी मानने से वो प्रसन्न होते हैं। एक बार उनको ना माने तो चलेगा, लेकिन उनकी बात जरूर मानो, उनकी बात जरूर अपने जीवन में स्वीकार करो, उनकी बातों को अपने जीवन में अमल में लाओ, तो वो प्रसन्न होंगे, दिल से प्रसन्न होंगे। चाहे उनकी एक माला कम कर लेना, एक सेवा कम कर लेना, कम हो जाए चल जाएगा, लेकिन उनकी बात मान लो तो बस बेड़ा पार है, भव पार है, उद्धार है, जीवन का निखार ही निखार है। जीवन संवरता ही चला जाता है, संवरता ही चला जाता है। क्योंकि जो इनकी वाणी को मानता है, जो इनकी वाणी को ग्रहण करता है, वही तो अपने अंदर के खजाने को प्राप्त कर पाता है। पंजाब के सिखों में धर्म ग्रंथ चलता है, गुरु ग्रंथ साहब, सिखों का ये धर्म ग्रंथ है। जैसे हमारे जैनों में आगम है, हिंदुओं में वेद उपनिषद पुराण है, ठीक वैसे ही सिखों में गुरु ग्रंथ साहब है। वो हर अपने धर्म की चीज के साथ बड़ा आदर के साथ साहब शब्द लगाते हैं, जबकि उसका नाम केवल गुरु ग्रंथ है, लेकिन आदर के लिए, सम्मान के लिए वो साहब शब्द लगाते हैं।
उनके कहीं गुरुद्वारे हैं तो वो गुरुद्वारों के उस शहर के साथ भी साहब शब्द लगाते हैं। कभी भी वो अमृतसर नहीं बोलेंगे, अमृतसर साहब। शहर के साथ भी साहब शब्द लगाएंगे। आनंदपुर नहीं बोलेंगे, आनंदपुर साहब। ये एक सम्मान है अपने गुरुओं के प्रति, अपने गुरुओं के लिए, जो उनसे हमें सीखना चाहिए। बहुत कुछ उनसे समर्पण की भावना हम सीख सकते हैं। तो गुरु ग्रंथ साहब में एक पद आया है, मति वीच हीर जवाहर माणिक। मति वीच हीर जवाहर माणिक। मति यानी दिमाग, बुद्धि, हम मति ज्ञान बोलते हैं हमारी भाषा में, तो वहां पर भी प्रयोग हुआ है। मति वीच यानी उसके बीच में, मति यानी दिमाग के बीच में, बुद्धि के बीच में। इस दिमाग में क्या क्या है? हीर जवाहर माणिक। हीरे हैं, जवाहर है, रतन है। माणिक मोती है, रतन है, जवाहर है। फिर अगली पंक्ति में कहा गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक देव जी ने कि मति वीच हीर जवाहर माणिक, जे गुरु दी इक सिख सुनी। जय गुरु दी, कि एक गुरु की शिक्षा सुन ली तो वो खजाना तुम्हारे सामने आ जाएगा। जो खजाना तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारे भीतर है, वो खजाना तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। कब प्रकट होगा? जब उनकी वाणी को हम सुनेंगे, समझेंगे, मानेंगे, तब कहीं जाकर खजाना मिलेगा। बस गुरु की बात मान लो, परमात्मा की बात मान लो, तो फिर किसी और की बात मानने की जरूरत नहीं रह जाती, नहीं रहती। लेकिन आश्चर्य है कि आदमी इनकी बात नहीं मानता, सबकी बात मान लेता है। एक गुरु के पास शिष्य कहता है, गुरुदेव मुझे आज कहीं बाहर जाना है, किसी और गांव जाना है, शहर जाना है, तो मुझे आज्ञा दे, अनुमति दे। गुरुदेव कुछ सोचते हैं, विचारते हैं, और फिर उनके मुख से सहज निकलता है कि शिष्य आज ना जाओ तो अच्छा है, कल चले जाना। शिष्य कहता है, नहीं गुरुदेव, आज मेरा बहुत जाना आवश्यक है, बहुत जाना जरूरी है, मैं आज टाल नहीं सकता। मैं आज अपनी जाने की जो बात है उससे पीछे नहीं हट सकता, मुझे जाना पड़ेगा। मेरा प्रोग्राम बना हुआ है, मेरा कार्यक्रम बना हुआ है, मेरे वहां पर इतने भगत सब सुनने के लिए बैठे हैं, उनके पास मुझे जाना है, उनको दर्शन देना है, उनसे सत्संग करना है। गुरु मौन हो गए। जब सामने वाले ने मानना नहीं है, सुनना नहीं है, तो गुरु क्या है? गुरु मौन हो जाते हैं। गुरु मौन हो गए। उत्तराधीन सूत्र के पहले अध्ययन में सारी यही तो चर्चा है गुरु शिष्य को लेकर। कितने सुंदर वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक चित्रण भगवान महावीर ने वहां गुरु शिष्य के परस्पर संबंधों को लेकर प्रकट किया है। तो गुरु मौन हो गए कि जैसी तेरी इच्छा, मैंने कहना था कह दिया, बाकी ना माने माने ना माने तेरी इच्छा। शिष्य चल पड़ा, गया, करीब आधे घंटे बाद फिर लौट आया। 15-20 मिनट, लगभग 30 मिनट बाद, आधे घंटे बाद लौट आया। गुरु ने कहा, बात क्या भाई, क्यों तू लौट आया, गया नहीं आगे? जहां जाना था वहां तो बहुत लंबा समय लगना था जाने में, लगता है तू बीच में से लौट आया। उसने कहा, हाँ गुरुजी, क्या करूं, मुझे लौटना ही पड़ा और लौटना ही अच्छा था। गुरु ने कहा, क्यों, क्या हुआ? उसने कहा, गुरुदेव मैं यहां से बाहर गया, थोड़ा चला ही था कि आगे जाकर मैंने देखा कि मेरी लेफ्ट की तरफ एक गधा खड़ा था और वो गधा हैंकने लगा, गधा बोलने लगा। तो गुरुदेव शकुन शास्त्र के हिसाब से गधे की जो आवाज होती है, उस आवाज को सुनने के बाद आगे बढ़ना अशुभ होता है, इसीलिए मैं लौट आया। तब गुरु ने एक बात कही कि तूने गुरु की नहीं मानी, गधे की मानी। आज का आदमी यदि गुरु की नहीं मानता है तो गधे की मानता है ना? तो आज की स्थिति ऐसी है, विचित्र स्थिति है। तो परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा की वाणी
मान लो, तीर्थंकर भगवंतों की वाणी मान लो, आगमकार हमें यही कहते हैं कि भगवान की वाणी मान लो, भगवान की वाणी सुन लो, गुरुओं की वाणी सुन लो, तो बस तुम्हारे जीवन में कुछ भी शेष नहीं रहेगा पाना, बहुत कुछ प्राप्त कर जाओगे, बहुत कुछ उपलब्ध हो जाएगा, अपने आप मिल जाएगा, झोलियां भर जाएगी। और यही हम बात कर रहे हैं कि कैसे उस बात को हम ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को पात्र बना सकते हैं उस वाणी को ग्रहण करने का। यदि पात्र अच्छा होगा तो वाणी हमारे भीतर उतर पाएगी, आ पाएगी, जा पाएगी। यदि पात्र अशुद्ध हुआ तो वो वाणी हमारे भीतर टिक नहीं पाएगी। और इसीलिए भगवान ने बार बार पात्र की बात कही। एक बात आप जानते हैं, शेरनी का जो दूध होता है, सिंघनी का, उस दूध के लिए लकड़ी का पात्र या मिट्टी का पात्र या तांबे का पात्र काम नहीं आता है, चांदी का पात्र भी काम नहीं आता है। सिंघनी का दूध तो गोल्ड, सोने के पात्र में ही टिक पाता है, रह पाता है। ठीक वैसे ही भगवान की वाणी के लिए भी हमें अपना पात्र देखना है कि मैं कैसा पात्र हूं, मैं किस तरह का पात्र हूं, मेरी क्या पात्रता है, मेरी क्या योग्यता है, मेरी क्या दक्षता है। और इसी की बात हम शुरू कर रहे हैं नंदी सूत्र के माध्यम से। नंदी सूत्र में आगमकार जब तीर्थंकरों को वंदना कर लेते हैं, संघ का गुण कीर्तन कर लेते हैं, युग प्रधान आचार्यों का स्मरण करते हैं, उनके बाद सबसे पहले वो बात करते हैं 14 प्रकार के श्रोता। कितने प्रकार के? 14 प्रकार के श्रोताओं की बात करते हैं कि इन श्रोताओं में अपने आप को देखो कि मेरा नंबर कहां पर है, मैं कहां पर हूं। यदि मैं इसमें कहीं लगता हूं तो मुझे अपने आप को जांचना है, ठीक करना है, सुधारना है। उन 14 प्रकार के श्रोताओं में सबसे पहला श्रोता, जिसे आचार्य देवर्षि गणी क्षमा श्रमण भगवान की वाणी का आधार लेकर नाम देते हैं शैल घन की तरह। शैल घन यानी पत्थर की तरह। पत्थर 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 को 12 महीना या 12 साल नदी की धारा में रहने दो, पड़ा रहे महीनों महीनों, सालों साल, वो गीला होता रहेगा, भीगता रहेगा, क्या ऊपर से, क्या नीचे से, क्या दाएं से, क्या बाएं से, पूरी तरह वो गीला है, पानी से लबालब है ऊपर नीचे से। और कदाचित उस पत्थर को पानी से बाहर निकाला जाए और उसके बाद उस पत्थर को तोड़ा जाए तो अंदर गीलापन होगा? अंदर पानी पहुंचा होगा पत्थर के? नहीं। अंदर सूखा का सूखा, अंदर कोरा का कोरा, बाहर से भले गीला हुआ लेकिन अंदर से तो सूखा है। परमात्मा कहते हैं, शास्त्रकार कहते हैं कि ऐसा ये पहले तरह का श्रोता होता है जो बाहर से लगता है कि व्याख्यान में बैठा है, गुरुओं की वाणी सुन रहा है, संतों की वाणी सुन रहा है, जिन वाणी सुन रहा है, बाहर से तो वाह महाराज, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या प्रवचन है, क्या वाणी है, क्या अच्छे शब्द है, क्या प्रेरणा है, लेकिन अंदर में कोई असर नहीं, अंदर में कोई प्रभाव नहीं, अंदर कोरा का कोरा, सूखा का सूखा। जिसके लिए कहा जाता है ना, यहां से सुना और यहां से छोड़ दिया, इधर सुना उधर निकाल दिया, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, जीवन में कोई बदलाव नहीं, केवल सुनने का आनंद लेता है, अपनाने वाली बात तो है ही नहीं। एक शब्द भी नहीं अपना पाता है, एक शब्द भी अपने जीवन में स्वीकार नहीं करता है, केवल वो सुनता है, केवल सुनता। आएगा महाराज के पास, महाराज व्याख्यान सुनाओ। महाराज व्याख्यान कब होगा? कई बार तो हद हो जाती है, हम लोग विहार करके एक शहर में, गांव में पहुंचते हैं,
15-20 किलोमीटर का विहार करके गांव में आए हैं, अभी हमने अपना सामान भी पूरी तरह खोला नहीं है, पानी वगैरह पीने की लाने की बात तो अभी दूर है। और अगला श्रावक टपाक से पूछता है, महाराज व्याख्यान का टाइम क्या है? महाराज व्याख्यान का टाइम क्या है? प्रवचन का समय क्या है? अरे भोले, पहले संतों की सेवा तो कर, संतों को आहार पानी तो दे, पहले संतों की साता तो उपजा, संतों की साता तो पहुंचा, उसके बाद पूछना कि व्याख्यान क्या है। लेकिन जो इस तरह के लोग होते हैं वो केवल सुनने के आदी होते हैं, सुनना उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन जीवन में अपनाने वाली बात नहीं है, अपनाने वाली बात नहीं है, अप्लाई नहीं है जीवन में, केवल सप्लाई है। यहां से सुना, यहां से निकाल दिया, आगे से आगे बढ़ा दिया, बस आगे से आगे धकेल दिया, आगे से आगे बस सुनते रहो सुनते रहो। जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, जीवन में कोई बदलाव नहीं, जीवन में कोई परिवर्तन जब तक नहीं आता है तब तक कोई सुनने का लाभ नहीं है, कुछ भी सुनने का लाभ नहीं है। पत्थर की तरह कठोर श्रोता, कठोर श्रोता, कठोर है, उसको कुछ भी लेना देना नहीं है, जिसके अंदर कोई बदलाव नहीं है, बस जैसा वैसा है, पत्थर की तरह पक्का मजबूत कि बस भीतर कोई असर नहीं है। पहले जमाना था जब मकान कच्चे होते थे, पहले के जमाने में मकान कच्चे होते थे और लोग सच्चे होते थे। पहले के जमाने में मकान कच्चे और लोग सच्चे। समय था वो जब हर ओर अच्छे लोग रहते थे, निंदा नफरत से दूर रहते थे। अब तो महलों में भी छाया है झूठ का पसेरा, कभी कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग रहते थे, कभी कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग रहते थे। तो कहते हैं कभी पहले कच्चे मकान थे और लोग सच्चे थे, आज मकान पक्के हैं। मैं नहीं कहता, आगे आप ही समझ जाओ, बड़े समझदार लोग हैं आप तो। पहले कच्चे मकान थे, सच्चे लोग थे, अब पक्के मकान हैं, लोग कैसे, देख ही लो क्या हाल है आज, क्या बुरा हाल है, क्या स्थिति है। पत्थर से पत्थर का नहीं होता कोई रिश्ता, पत्थर से पत्थर का नहीं होता कोई रिश्ता, पत्थर के दर्द पर पत्थर नहीं रोता, पत्थर के दर्द पर पत्थर नहीं रोता, पत्थर से पत्थर का नहीं होता कोई वास्ता, पत्थर से पत्थर का नहीं होता कोई वास्ता, और पत्थरों ने पत्थर को कब दिया है रास्ता, पत्थरों ने पत्थर को कब दिया है रास्ता। पत्थर के राज को जानता नहीं पत्थर, पत्थर के राज को जानता नहीं पत्थर, इसीलिए पत्थर के साथ रहकर पत्थर भी हो जाता है पत्थर, पत्थर भी पत्थर हो जाता है। पत्थर यानी जो कठोर है, जिसमें संवेदनाएं नहीं, जिसमें भावनाएं नहीं, जिसमें कोई फीलिंग नहीं, कोई अनुभूति नहीं, कोई किसी तरह का महसूस नहीं, वचनों के प्रति या गुनियों के प्रति जिसके मन में कोई फीलिंग नहीं है, कोई आदर नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, ऐसा व्यक्ति कहलाता है पत्थर। पत्थर व्यक्ति जिसके भीतर किसी तरह का किसी के लिए कोई भाव ही नहीं है, संवेदना ही नहीं है, संवेदना शून्य है, संवेदना शून्य। मैंने सुना है कि अमेरिका में जब कभी लाइट जाती है ना, लाइट बिजली जाती है अमेरिका में, तो अमेरिका में जैसी लाइट जाती है तो जो वहाँ का जो व्यक्ति है वो बिजली दफ्तर में फोन करता है कि हमारी यहाँ की लाइट गई है। यदि लाइट जापान में जाती है, जापान में जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, विकसित है, जापान में यदि लाइट जाती है तो आदमी चुपचाप बैठ जाता है, चुपचाप बैठ जाता है। वो सोचता है कि हो सकता है कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया है इसीलिए ऐसा हुआ, बाकी तो लाइट आ जाएगी, और वो शांत चुपचाप करके बैठ जाता है। अमेरिका में लाइट जाती है तो आदमी बिजली दफ्तर में फोन करता है, जापान में लाइट जाती है तो आदमी चुपचाप बैठ जाता है। और
हिंदुस्तान में लाइट जाती है तो आदमी खिड़की खोल के पड़ोसी को देखता है, उसकी गई है क्या? वो पड़ोसी को देखता है, उसकी गई क्या? अगर उसकी गई तो मुझे शांति है, अगर उसकी नहीं गई तो खुद को अशांति हो जाती है कि उसकी नहीं गई, मेरी कैसे गई। ये ऐसा आदमी पत्थर चरित्र का होता है, पत्थर जीवन का, है ना, जिसको दूसरों का सुख जिससे देखा नहीं जाता, दूसरों की खुशियां जिसको देखी नहीं जाती, दूसरों का सुकून, दूसरों की शांति जिसको देखी नहीं जाती, उसे कहते हैं कौन सा श्रोता? पत्थर का श्रोता। वो पत्थर व्यक्ति है, दूसरों की खुशी नहीं देखता। और एक प्रश्न किया था किसी ने कि आज का आदमी दुखी क्यों है? क्या प्रश्न किया? आज का आदमी दुखी क्यों है? आज का आदमी दुखी क्यों है, परेशान क्यों है, पीड़ित क्यों है, उद्वेलित क्यों है? दुख का क्या कारण है? आज का आदमी दुखी क्यों है? तो बड़ा सुंदर जवाब दिया, बड़ा खूबसूरत जवाब दिया हमारे प्रवचनकार संत हुए तरुण सागर जी महाराज। तरुण सागर जी कड़वे प्रवचन के लिए बड़े मशहूर थे। तो उनसे सवाल किया था किसी ने कि आज का आदमी दुखी क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया, आज का आदमी इसलिए दुखी है क्योंकि उसका पड़ोसी सुखी है। उसका पड़ोसी वो उसके सुख से दुखी हो रहा है, खुद के दुख से इतना दुखी नहीं है जो दूसरों के दुख से, सुख से दुखी हो रहा है। तभी तो कहते हैं ना, अपने दुख से तो नहीं इतना दुखी, अपने दुख से तो नहीं, दूसरों का सुख न देखा जा रहा, दूसरों का सुख न देखा जा रहा, सारा जीवन यूं ही बीता जा रहा, सारा जीवन यूं ही बीता जा रहा, व्यर्थ हर पल जिंदगी का जा रहा, व्यर्थ हर पल जिंदगी का जा रहा, व्यर्थ हर पल जिंदगी का जा रहा। तो आइए, पत्थर की तरह यदि किसी का व्यक्तित्व है तो वह अपने आप को इस व्यक्तित्व से हटाकर अन्य व्यक्तित्व में आए, फूल की तरह कोमल बने, नरम बने, सरल बने। फिर चर्चा करेंगे इस विषय में, और जैसा समय होगा उसके अनुरूप हम आगे बात करते जाएंगे, आप और सुनते जाएंगे, आप आते रहेंगे और लाभ लेते रहेंगे।